नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पाइप और टंकी का अंतिम और आखिरी भाग हम कर रहे हैं। जितने भी टाइप के सवाल आ सकते हैं पाइप टंकी के, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये सभी सवाल आए हुए हैं, कोई एसएससी में, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई यूपी पुलिस में। एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छेद होने टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में 3/1/2 घंटे लगते हैं। इस छेद के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी? अगर केवल पहले टंक ए नल को हम चालू कर देते हैं, मैंने मान लिया कि ए कोई नल है और वो किसी टंकी को 3 घंटे में भर देता है, केवल अगर मैं ए नल को चलाता हूँ तो। लेकिन मैंने ए नल भी शुरू कर दिया और मुझे मालूम नहीं था कि उसके अंदर एक बी छेद भी है, जिसके कारण टंकी को भरने में 3.5 घंटे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 घंटे लगते हैं। अकेला अगर वो चलता है तो 3 घंटे में भरता है, और दोनों को अगर ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, जिसके कारण उसको 3.5 घंटे, आधा घंटा ज़्यादा लगता है। अब इन दोनों का मैं एलसीएम निकालता हूँ। नीचे वाली संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है। 3 का और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 21 आएगा। 3 का 21 में भाग दे दीजिए, 3 7 21, 7 तिया 21, जो 7 का मैंने 21 में भागा 3 आए। इस 3 में नीचे वाली जो संख्या है इसका मैं गुणा कर दूंगा इसमें, तो ये निकल के आ जाएगी 6। एक ही एक घंटे की क्षमता 7 लीटर है और ए प्लस बी की दोनों की क्षमता 6 लीटर है। अब ये कह रहा है कि भरी हुई टंकी को बी कितने समय में खाली कर देगा। तो ए प्लस के बी बराबर के 6 दे रखा है। मैं यहाँ से मान निकाल लूँगा, या सीधा घटा दीजिए इसमें से। 7 में 6 गए, ए प्लस के बी में से मैं ए को घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो बी का मान सीधा सीधा इसमें भाग दे दीजिए, 1 का सीधा 1 में भाग दे देंगे तो 21 घंटे में वो खाली कर पाएगा। 21 घंटे में खाली कर देगा। ए प्लस के बी में से मैंने ए घटा दिया, 7 में से 6 घटा दूंगा मैं, तो केवल एक चीज़ का मान बचेगा हमारा, केवल बी का मान बचेगा। और उस एक का मैं इस टोटल कार्य में, ये जो दे रखा है ये कुल कार्य होता है हमारा, या कुल लीटर पानी हो गया, मैं इसमें भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि बी उसको कितने समय में खाली करेगा। 7 का अगर मैं इसका 7 का इसमें 21 में भाग दूंगा, 7 या 21, तो ये ए का टाइम निकल आएगा। ए जो है इसको 3 घंटे में भर देगा। और अगर मैं 7 को 6 में से घटा के 1 आ जाएगा, 1 का इसमें भाग दे दूंगा तो मुझे बी का पता चल जाएगा, क्योंकि ए का मान मैं घटा रहा हूँ। बी उसको 21 घंटे में खाली कर देगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसका आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा? कोई भी टैंक है, मैंने टैंक मान लिया कि ये टी टैंक है, और टैंक का 1/3 भाग पानी से भरा हुआ है, और 1/3 भाग जो भरा हुआ है वो कितने लीटर के बराबर है? वो 80 लीटर के बराबर है। टैंक का 1/3 भाग 80 लीटर के बराबर है। का मतलब जानते हैं हम, काकी के का मतलब गुणा होता है 1/3 बराबर के 80। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, टी बराबर क्या आ जाएगा? ये 240। और टी बराबर के क्या है हमारा? टैंक। इसका मतलब पूरे टैंक में 240 लीटर पानी आता है। इसकी कैलकुलेशन करिए, जो उसमें लिखा हुआ है वही किया है मैंने। पूरे टैंक में 240 लीटर पानी आता है, तो आधे टैंक में कितना पानी आएगा? आधा टैंक। आधे टैंक में आधा हो जाएगा सीधा इसका, 2 का भाग दे दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 120 लीटर पानी आएगा। आधे टैंक में 120 लीटर पानी आएगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल दे रखा है कि किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब 30 लीटर जो पानी था वो 3/4 भाग के बराबर था। एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और जैसे ही मैं उसमें से 30 लीटर पानी निकालता हूँ तो टंकी पूरी तरह खाली हो जाती है। टंकी की धारता, धारता का मतलब मुझे टंकी की क्षमता पता करनी है कि पूरी टंकी के अंदर कितना पानी आता है। ये जो 30 लीटर है ये 3/4 भाग के बराबर है, क्योंकि 3/4 भाग पानी भरा हुआ है। जैसे ही मैं 30 लीटर निकालता हूँ तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी का 3/4, 3/4 का मतलब गुणा हो गया, भाग भरा हुआ है वो कितने के बराबर है? 30 लीटर के बराबर है। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए आप। 3 से इसको काट दीजिए, 10 और 4 है 40, 40 लीटर। पूरी टंकी के अंदर कितना पानी आता है? 40 लीटर पानी आता है। जो अभी किया है, अभी ऐसी कैलकुलेशन पीछे हमने, पूरी टंकी की जो धारता है वो 40 लीटर के बराबर है। अगला सवाल देखते हैं। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या है? इसमें भी टंकी की क्षमता पूछ रहा है, लेकिन इसमें ऊपर वाले सवाल से थोड़ा सा अलग है। वो कह रहा है टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है और इसमें से मैं 60 लीटर निकाल लेता हूँ तो 4/5 भाग फिर भी भरा रहता है। एक तो तरीका इसका यह है सीधा सीधा कि 6/7 भाग ये भरा हुआ है पहले से और दे रखा है 4/5 भाग ये शेष बचता है। तो मैं इसका 7 का और 5 का दोनों का एलसीएम लूँगा। 7 का और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 35, 35 आएगा। और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का मैं इसके अंदर सीधा सीधा इनमें गुणा कर देता हूँ, आगे करके लिख देता हूँ इसको। जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का 35 का इसमें सीधा गुणा कर देता हूँ मैं। जो एलसीएम आया है उस एलसीएम का 35 का मैंने इसमें गुणा कर दिया सीधा। 7 का और 5 का मैंने एलसीएम लिया, 7 का 5 का एलसीएम 35 आ गया, उस 35 का इन्हीं में मैंने आपस में गुणा कर दिया। 7 पंजे 35, 5 बार गया, 5 का 6 में गुणा कर दूंगा, ये आ जाएगा 30। 5 सत्ते 35 और 7 चौक 28, ये कितना आ गया? 28। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 2 है और प्रश्न के अंदर अंतर कितना दे रखा है? 60 लीटर का। तो 2 बराबर के कितने के हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर के हो जाएगा 30। अगर इस 30 का मैं इस एलसीएम में गुणा कर दूंगा तो मुझे पूरे टैंक की क्षमता का पता चल जाएगा। 30 का सीधा सीधा आप एलसीएम में गुणा कर दीजिए, आपको टैंक की क्षमता का पता चल जाएगा। तो 5 15, 3 3 का 9 और 1 10, 1050 लीटर की उसकी टैंक की जो क्षमता है वो 1050 लीटर की क्षमता है। या आप अपनी भाषा के अनुसार जैसे हम करते चले आते हैं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए कि 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। भरा कितना है? 6/7 भाग। अब उसमें से 60 लीटर निकाला तो बचा कितना? 4 पॉइंट के, तो 4/5। तो अगर मैं इस 4/5 को इसमें से घटा देता हूँ इसको 4/5 को, एलसीएम कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और 7 पंजे 35, 5 के 30 और 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, ये आ जाएगा निकल के 2/35। तो ये 2/35 निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है? 60 लीटर के बराबर है। भाई ये भरा हुआ भाग है, शेष बचा हुआ भाग, और ये पहले भरा हुआ भाग है। तो भरे हुए भाग में से मैंने शेष जो बचा हुआ भाग है उसको घटा दूंगा, तो बीच वाला है जो निकाला है वही तो बचेगा। अब जो ये जो 60 लीटर निकाला है ये किसके बराबर है? 2/35। और ये 2/35 क्या है? ये दे रखा है कि पूरे टैंक का 2/35 कितने के बराबर है? 60 लीटर के बराबर है। टैंक का 2/35 60 लीटर के बराबर है। का मतलब गुणा होता है, 2 से इसको काट दीजिए,
2 से कट जाएगा 30 बार, और 30 का आप इसमें गुणा करेंगे, सीधा 1050 जो अभी हमने किया है 1050 लीटर निकल के आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं अपनी भाषा में सीधा। ये सभी सवाल आए हुए हैं, एसएससी में आया हुआ है, 2019 का सवाल है, एसएससी 2019 में ये सवाल आया हुआ है। जितने भी सवाल मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ ये सभी सवाल आए हुए सवाल हैं जो कि आपको मैं करा रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक को भरता है। बी 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी का व्यास ए के पाइप से दुगना है। यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हों तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए कि ए जो पाइप है वो 20 मिनट में टैंक को खाली कर रहा है। अब वो आगे कह रहा है कि दूसरा पाइप जो बी है उसका जो व्यास है वो ए से कितना है, दुगना है। ए से दुगना है मतलब ए के पाइप का व्यास है जो उसकी चौड़ाई है वो बी के पाइप की चौड़ाई ए के पाइप की चौड़ाई से ज़्यादा है, तो वो समय भी आधा लेगी। तो बी उसको कितने समय में खाली कर देगा, बी उसको 10 मिनट में खाली कर देगा। मान लीजिए ये एक का पाइप है जो कि 20 मिनट में खाली कर रहा है, ये 2 का पाइप है जो कि जल्दी खाली कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 एकन 20, 10 दूनी 20। अब ये दोनों एक साथ करेंगे तो दोनों कर दिए हमने, एक साथ चलेंगे। दोनों का मान कितना है, क्षमता कितनी है एक एक मिनट की, 1 और 2, ये मिनट दे रखा है इसलिए मिनट में बोल देते हैं हम। घंटे बोलेगा तो घंटे में, और दिन बोलेगा तो दिन। ये मिनट कह रहा है तो इसलिए 1 मिनट की क्षमता इतनी है इसकी 1 मिनट की क्षमता इतनी है। और अगर यहाँ पर दिन कह देगा तो हम यहाँ पर दिन मान लेंगे इसको। तो 20 में सीधा भाग दे दीजिए आप 3 का, ये उत्तर हो गया। तिछंक 18 सही, 2/3 मिनट में खाली कर देगा। आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप ए बी सी एक पाइप को 6 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों तीनों 6 घंटे में भर सकते हैं, तो इनकी 1 घंटे की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 1/6। ये 1 घंटे की क्षमता है। 1 घंटे में कितना भर सकते हैं, 1/6। अब वो कह रहे हैं 2 घंटे मिलकर काम किया। अब ये तीनों जो हैं 2 घंटे तक चले, तो 2 घंटे में इन्होंने कितना काम किया, 2 घंटे में जो काम किया है इसका सीधा मैं 1/6 का 2 में गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/3। 2 घंटे में इन्होंने काम कितना किया, 1/3 काम किया। अब शेष काम कितना बचा, 1 में से सीधा घटा दूंगा, 1 माइनस के 1/3 कितना आ जाएगा, 2/3। शेष काम कितना बचा है, 2/3 काम है। अब इस 2/3 काम को कौन कर रहा है, 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं, तो अकेले सी टैंक को कितने घंटे में भरेगा। अब 2/3 काम को किसने पूरा किया था, ए और बी ने कितने घंटे में किया था, 7 घंटे में। ए प्लस के बी ने 7 घंटे में कितना काम किया था, 2/3 काम किया था 7 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा इनका, इस 7 का सीधा इस 3 में गुणा हो जाएगा, 21 काम। ए प्लस के बी का 1 घंटे का काम 2/21 है और ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम 1/6। अब मुझे सी का पता करना है। केवल सी का पता करने के लिए अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस के बी घटा दूं तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि सी कितने समय में उसको खाली कर सकता है। इधर कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस के बी बराबर के, घटा दिया मैंने इसको सेकंड समीकरण को फर्स्ट में से। 1/6 में से मैंने 2/21 को
घटा दिया। सी बराबर के इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आएगा, 42, 6 सत्ते 42, 21 दूनी 42, 2 का इसमें गुणा करूँगा ऊपर 4 आ जाएगा। सी बराबर के 3/42, सी का 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये सी का 1 घंटे का काम है। सी का 1 घंटे का काम है। तो टोटल काम कितने समय में करेगा, 14 घंटे में। जैसे हम करते चले आ रहे हैं, वो ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम 6 घंटे में करा तो 1 घंटे काम 1/6 हो गया। ऐसे ही इसका 1 घंटे काम 1/14 हो गया। तो टोटल काम कितने घंटे में करेगा, 14 घंटे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी सवाल आए हुए हैं। लगातार अभ्यास करते रहें, मेहनत करते रहें। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।